दोस्तों सालों से जब भी खाने की बात आई है तब तब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस का आमना सामना हुआ है। हालांकि अब तो एक और चीज अखाड़े में उतर गई है, उसका नाम है वीगनिज्म, यानी फुली प्लांट सोर्स से खाना खाना। इवन एनिमल सोर्स का बहिष्कार करना होता है, जैसे दूध, घी, पनीर, ये सारी चीजें। अगर हम इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ द हिंदू जो कि 2006 में हुआ था, 31% इंडियंस वेजिटेरियन है। लेकिन बात है कि नॉन वेजिटेरियन सही या वेजिटेरियन। तो उसके लिए बता दूं, आज के ज़माने में वेजिटेरियन किसी का घर लूट रहा है तो नॉन वेजिटेरियन खाना बांट रहा है, और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो किसी के खाने से हम उसके नेचर का अनुमान कभी नहीं लगा सकते। अगर साइंस के नज़रिए से देखें तो नॉन वेज आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है और फिटनेस फ्रीक की पसंद प्रोटीन देता है। लेकिन कई बार वही साइंस नॉन वेज को कैंसरस फूड और बुरा बताती है, और असली जड़ यही है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में हमेशा से झगड़ा होता है। तो अगर आप नॉन वेज सिर्फ प्रोटीन और फिटनेस के लिए खा रहे हैं तो बता दूं, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली, इंडियन रेसलर सुशील कुमार वेजिटेरियन है। तो कुछ समझे आप। और अगर आपको आपका जवाब नहीं मिला तो चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा खाने को 3 हिस्से में बांटा गया है, वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अगर सात्विक खाने की बात करें तो जो खाना ताज़ा हो, जैसे फल और सब्जी या फिर रोटी और दाल बिना प्याज लहसुन के, वो सात्विक खाना है। राजसिक खाने में काफ़ी मसालों या मिर्च का इस्तेमाल होता है और तेल में ज़्यादा पकाया हुआ होता है। तामसिक खाने में नॉनवेज, ऑनियन, गार्लिक, मसाला, स्पाइस बहुत होता है। तो इससे होता क्या है, आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से देखें तो खाना सिर्फ आपके शरीर या पोषण के लिए नहीं, बल्कि ये आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो अगर आप तामसिक खाएंगे ज़्यादा तो आपको अपने मन पे नियंत्रण लाने में बहुत मुश्किल होगी, जैसे कि आप काफ़ी आलसी, गुस्सैल या परेशान रहने वाले हों। और जिस इंसान का मन ही काबू में ना हो, वो लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में उसे बहुत मुश्किल आएगी। आयुर्वेदा कभी खाने से नहीं रोकता है, वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, और ये भी कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो आप कॉन्शियसली खाओ। और वहीं अगर आपको सात्विक खाने पे जोर दें तो आपको मेंटली बैलेंस मिलेगा, और तो और जो पॉजिटिविटी का अनुभव आप करोगे उसको बातों में बताना मुश्किल है। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट सात्विक भोजन है, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए आपकी आत्मा, मन और शरीर का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं उसके वजह से आप मटेरियल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी भी शंका है तो आपके लिए आज मैं सबसे बेस्ट चैलेंज लाया हूँ। इस चैलेंज को करने के बाद आप मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। मैं भी ये चैलेंज आपके साथ करूँगा और इंस्टा पे अपडेट देता रहूँगा। तो इस चैलेंज का नाम है #21 डेज सात्विक चैलेंज। तो जानिए इस चैलेंज में क्या करना है। तो ये चैलेंज सिंपल चीज़ों से बना है, जिससे फॉलो करने से आपको इस चैलेंज के लास्ट में बहुत ही पॉजिटिविटी और डिवाइनिटी का अनुभव होगा। ये चैलेंज दिखता आसान है मगर है बहुत मुश्किल। तो सबसे पहले आप जल्दी उठ जाएं। तो जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। दूसरा, आप पूरे दिन में योगा और एक्सरसाइज 1 घंटे के लिए कीजिए। तीसरा, सुबह या शाम और पॉसिबल हो तो दोनों टाइम ½ आवर का मेडिटेशन कीजिए। चौथा, खाने में प्याज या लहसुन ना खाएं, सिर्फ और सिर्फ सात्विक और हेल्दी खाना खाइए। इवन पैकेट वाला खाना भी नहीं या बासी खाना भी नहीं। पांचवा, इस 21 दिन में 3 बहुत पॉजिटिव और नॉलेजेबल बुक पढ़ी है। छठा, रात को 8 बजे के बाद खाना मत खाइए। सातवां, और ऐसे कंटेंट से दूर रहिए जिसमें हेट, एब्यूज या सेक्सुअल एक्टिविटी हो। इन शॉर्ट, नॉन वैल्यू एडिंग कंटेंट से दूर रहें। इन सातों चीज़ों को अगर आप 21 दिन तक जुडिशियसली फॉलो करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप कभी भी
वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के डिबेट में शामिल ही नहीं हूँ, क्योंकि इससे आपको आपका जवाब और मन की शांति दोनों मिलेगी। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। क्या आप करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं थर्सडे को एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। Till then, note this challenge and upload in your Instagram, and I will feature you in my story. Thank you.